आयुष पाई संध्या करन चले दो भाई। नित्य की भांति आज भी भोजनोपरांत पौराणिक कथाओं का क्रम चल रहा था। सहसा हमारा ध्यान समय की ओर चला गया। मैंने देखा कि सनई सनई भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और सनई सनई भगवान चंद्रदेव उदयाचल की ओर चले आ रहे हैं। और आप आ गई हमारे। समय का ध्यान जैसे ही मुझे गया, किशोर भाई राजपुर सूरत वाले आपकी ओर से 50 पुष्पमुद्राएं श्री विश्वामित्र जी के लिए प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। समय पर हमें यह ध्यान आ गया है कि मां संध्या की उपासना का समय हो गया है। यदि हमें समय पर ध्यान नहीं आता तो मैं आज दोषी हो जाता। कारण यह दोनों बालक हमारे शिष्य हैं और शिष्य के द्वारा, गुरु के द्वारा ही यदि शिष्य पथ से भटक जाए तो दोषी गुरु होता है। तभी तो मैं इन्हें अब संध्या करने के लिए आदेश दूंगा। यद्यपि आने वाले कालखंड में कोई हमारे प्यारे राम पर किसी प्रकार की टिप्पणी न कर सके कि जब गुरु आदेश देते हैं तब संध्या जैसे नित्यकर्म राम के द्वारा किए जाते हैं। गुरु आदेश न दे तो क्या राम के द्वारा संध्या जैसे नित्यकर्म नहीं किए जाएंगे? तो ये मैं सबको बताए देता हूं कि जब से ये दोनों बालक अयोध्या से हमारे साथ आए हैं तब से प्रातः से लेकर के साय तक के सभी कर्म हमारी ही आज्ञा से करते हैं। संध्या भी हमारी आज्ञा से किया करते हैं। मैं इन्हें प्रतिदिन आदेश देता हूँ। प्रमाण है, कल भी मैंने इन्हें आदेश दिया था। विगत दिवस का जो क्रम है वो आज का है और कल निश प्रवेश मुनि आय सुदीन्हा तो सब ही संध्या बंदन कीन्हा। और आज पुनः आदेश दूंगा, विगत दिवस गुरु आय सुपाई, तब ये दोनों बंधु मां संध्या की उपासना करेंगे। प्यारे राम एवं लक्ष्मण, बहुत छोटे कथानक के माध्यम से मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि संध्या क्यों करनी चाहिए। एक गोल घेरा बना है, एक गोल परकोटा बना हुआ है। उस घेरे में मात्र एक ही दरवाजा है और उस घेरे में एक अंधा बंद है। अंधा दीवार का सहारा लेकर के चल रहा है कि जब मुझे दरवाजा मिलेगा तो मैं इस घेरे से बाहर निकल जाऊंगा। जिस समय उस अंधे को दरवाजा मिलता है तभी उसे खुजली लगती है, वह खुजाने लगता है और खुजाने के चक्कर में वह दीवार का सहारा छोड़ देता है तो दरवाजा निकल जाता है और वह पुनः उस घेरे का चक्कर लगाने लगता है। राम, यह घेरा क्या है, उसमें बंद अंधा क्या है, उसमें लगा दरवाजा क्या है और खुजली क्या है, दरवाजे के बाहर क्या है? तो घेरा है 84 लाख योनियों का, 20 लाख स्थावर जानो, 9 लाख सब जलचर मानो, 11 लाख कूर्म कवि गाए, पक्षी गण 10 लाख बताए, 30 लाख पशु जाने भाई, 4 लाख बानर समुदाय। यह 84 लाख योनियों का एक घेरा बना है, उसमें जीव रूपी अंधा बंद है। जीव रूपी अंधा 84 लाख योनियों के घेरे का भ्रमण करता हुआ जिस समय दरवाजे के पास आता है उसी समय उसे खुजली लगती है। यदि खुजली न लगे तो दरवाजे का सदुपयोग कर ले। और दरवाजा क्या है? दरवाजा है या साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव शरीर 84 लाख योनियों से या 84 लाख योनियों के घेरे से बाहर निकलने का ये दरवाजा है।
क्योंकि इस मानव शरीर को छोड़कर कोई भी ऐसी योनि नहीं है जिसमें हम किसी भी प्रकार के साधन कर सकें या भगवान का भजन कर सकें। केवल ये मानव योनि ऐसी है जो साधन संपन्न योनि है। किंतु जिस समय या मानव शरीर रूपी दरवाजा जीव रूपी अंधे को मिलता है तभी उसे खुजली लगती है। और खुजली काहे की है? खुजली है माया की। यदि जीव रूपी अंधे को माया रूपी खुजली न लगे तो मानव शरीर रूपी दरवाजे का सत्प्रयोग कर ले और बाहर निकल जाए। और बाहर क्या है? मोक्ष है। किंतु ऐसा हो नहीं पाता। तब एक स्थिति बनती है कि हम कहीं धन धाम संवारे किंतु चले उठ रीते, मन पछतई है अवसर बीते, कहीं अशुभ अवसर हमारे हाथ से निकल न जाए। इसलिए तुम दोनों बंधु भी मां संध्या की उपासना करो, मैं स्वयं भी करता हूं। और अभी आप लोगों ने सुना आदरणीय श्री गुरु जी के रूप में हमारे बड़े भाई श्री नवनीत जी दीक्षित। और लीजिए अब आप लोग अपना ध्यान एकाग्र करिए और श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों में अपने ध्यान को एकाग्र करिए। श्री राम जी की भूमिका में आप लोग देखेंगे हमारे बड़े भाई श्री शैलेंद्र कुमार जी शुक्ल, ग्राम सिंघौली बांदा और निवास स्थान कानपुर है, सब लोग जानते हैं, लेकिन आप बांदा निवासी हैं सिंघौली ग्राम के। और लक्ष्मण जी की भूमिका में हमारे भाई प्रदीप कुमार जी पांडे, ग्राम भरखरी हमीरपुर, आप निज ग्राम के ही निवासी हैं। तो आप सभी लोग सुनेंगे श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी की सुंदर वाणी को। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी क्रम में श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी के श्री चरणों की पूजा हमारे माइकल भाई और धीरेन्द्र यादव जी के द्वारा 50 पुष्पमुद्राएं से की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। विगत दिवस गुरु आयुष पाई, संध्या करन चले दो भाई, संध्या करन चले दो भाई। श्री गुरुदेव जी के द्वारा नित्य प्रति की भांति आज भी हम दोनों बंधुओं को आदेश मिला है मां संध्या देव की वंदना हेतु गुरु आज्ञा पालन करें और मां संध्या देव की वंदना, उपासना एवं आराधना करें। क्यों? क्योंकि बतलाया भी गया है नित्यम शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम नित्य बोधो चिदानंदम गुरुम ब्रह्म नमामिहम गूढ़ा विद्या योग माया देहम ज्ञान संभवम उदया स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते। मार्ग सौम्य दिखाई देने पर भी अहंकार से ओतप्रोत साधना मनुष्य को पतन के गर्त की ओर ले जाती है। किंतु जब यही साधना श्री गुरुदेव जी के द्वारा अनुमोदित हो जाती है तो सत्य के साक्षात्कार का हेतु बन जाती है। चिंतामणि हमें लौकिक सुख प्रदान कर सकती है, कल्प वृक्ष हमें स्वर्ग की संपत्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन जब श्री गुरुदेव जी अति ही प्रसन्न होते हैं तो योग दुर्लभ भगवान का सामीप्य प्रदान होता है। उपासना हमारी संस्कृति है और साधना वह साधन है जिससे साधक साध्य की निकटता प्राप्त कर सकता है। ऐसे समय को पाकर के जिसने भी अपना परलोक नहीं संवारा, अपना परलोक नहीं बनाया, उनकी क्या स्थिति होती है। सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताए काले ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जब अनेक प्रकार का कष्ट सहन करने लगता है तो अनेक प्रकार से दोषारोपण करता है। ध्यान ले जाना चाहिए तो हमें अपने कर्मों की ओर ले जाना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है
जो व्यक्ति अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर अग्रसर करेगा उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा और जो जस करई सो तस फल। जो जैसे कर्म करेगा वैसे उसे फल की प्राप्ति होगी। चले दोनों बंधु माँ की वंदना एवं आराधना करें। ये बेस ज्यादा आवाज नहीं आ रही, अलग से फन फन।